क्या आपने कभी सोचा है जो इंसान जिंदगी भर भूतों से नहीं डरा, जिसने सैकड़ों हॉन्टेड जगहों पर रात बिताई, जिसकी पहचान ही थी इंडियाज घोस्ट हंटर, वही इंसान अपने ही घर में रहस्यमयी हालत में मृत पाया जाता है। आज हम बात करेंगे गौरव तिवारी की, उनकी मौत, सरकारी रिपोर्ट और उन सवालों की जिनका जवाब आज भी कोई नहीं दे पाया। गौरव तिवारी कोई आम इंसान नहीं थे, वे थे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक। उन्होंने हमेशा कहा, मैं भूतों पर नहीं, वैज्ञानिक जांच पर भरोसा करता हूँ। EMF मीटर्स, EVP रिकॉर्डिंग्स, साइकोलॉजी, उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई ऐसा इंसान जो डर को समझता था खुद हार मान सकता है? 7 जुलाई 2016 का वो दिन था जब वो मरे। दिल्ली के द्वारका में स्थित उनका फ्लैट। गौरव तिवारी बाथरूम में मृत पाए गए थे। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया एस्फिशिएशन यानी दम घुटने से उनकी मौत हुई, लेकिन यहीं से कहानी उलझने लगी। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अभी तक हमें नहीं मिल पाया। सवाल नंबर 1, बाथरूम अंदर से बंद था, लेकिन क्या हर लॉक्ड डोर का मतलब सुसाइड होता है? कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मानते हैं लॉक इज नॉट इक्वल्स टू कंक्लूजन। सवाल नंबर 2, सुसाइड नोट। एक सुसाइड नोट मिलने की बात कही गई, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग पर सवाल, नोट पब्लिक क्यों नहीं किया गया? उसमें साफ कारण क्यों नहीं लिखा? अगर इंसान खुद जाने का फैसला करता है तो कारण इतना अस्पष्ट क्यों? सवाल नंबर 3, डिप्रेशन का दावा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया गौरव डिप्रेशन में थे, लेकिन करीबी दोस्तों ने इससे इनकार किया। कोई मेडिकल हिस्ट्री पब्लिकली सामने नहीं आई। सवाल ये नहीं है कि डिप्रेशन हो सकता है या नहीं, सवाल ये है क्या इसे साबित किया गया? सवाल नंबर 4, पैरानॉर्मल एंगल। गौरव खुद कहते थे मोस्ट पैरानॉर्मल केसेस आर साइकोलॉजिकल। फिर भी क्या लगातार डरावने मामलों में रहना इंसान के दिमाग पर असर डाल सकता है, या फिर यह एंगल सिर्फ TRP के लिए बनाया गया? कोइंसिडेंसेस दैट फील अनकंफर्टेबल। गौरव ने कई बार कहा था गोस्ट हंटिंग इज डेंजरस नॉट बिकॉज ऑफ गोस्ट बट बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। ये बात आज भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या उनकी मौत बस एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, या फिर कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें पूछने से बचा गया? अब गौरव तिवारी कोई साधु या तांत्रिक नहीं थे, वो एक साइंटिफिक थिंकर थे। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS बनाई, भारत की पहली ऑर्गेनाइज्ड पैरानॉर्मल रिसर्च बॉडी। उनका फिलॉसफी ये था कि घोस्ट हंटिंग इज इक्वल्स टू साइकोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट। फेयर इज अ बिजनेस, मोस्ट केसेस आर हेलुसिनेशन। वो कहते थे मैं घोस्ट को नहीं, डर के इल्यूजन को एक्सपोज करता हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई इंसान जो दूसरों के डर को समझता है खुद डर में फंस सकता है? गौरव ने सैकड़ों हॉन्टेड जगहों पर इन्वेस्टिगेशन की। भानगढ़, मुकेश मिल, अबेंडेंड हॉस्पिटल्स, सुसाइड हॉटस्पॉट्स। रात रात भर अकेले अंधेरे में EMF मीटर्स के साथ। साइकोलॉजी कहती है रिपीटेड एक्सपोजर टू फियर इज इक्वल्स टू मेंटल फैटीग। लेकिन इस एंगल पर कभी खुलकर बात क्यों नहीं हुई? टीवी शो, इंटरव्यूज, यूट्यूब, न्यूज डिबेट्स, लोग उनसे चाहते थे कुछ पैरानॉर्मल दिखाओ, डरावना प्रूफ दो। लेकिन गौरव का जवाब था प्रूफ नहीं है। क्या TRP प्रेशर ने इन्हें अकेला कर दिया? एक सवाल, अगर आप डर का बिजनेस तोड़ रहे हो तो क्या आप सबसे पसंदीदा रहोगे? पर्सनल लाइफ, वो हिस्सा जो कम दिखाया गया। गौरव शादीशुदा थे, एक नॉर्मल फैमिली लाइफ। लेकिन पैरानॉर्मल रिसर्चर्स अक्सर कहते हैं यू इन्वेस्टिगेट डार्कनेस लॉन्ग एनफ, इट स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेटिंग यू। क्या गौरव भी इमोशनली एग्जॉस्टेड थे? क्या ये एंगल बाद में कन्वीनियंट बना दिया गया? 7 जुलाई 2016 का दिन है और मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ उस दिन। सुबह का समय, द्वारका का फ्लैट। गौरव बाथरूम में गए और फिर दरवाजा नहीं खुला। तोड़ा गया दरवाजा, अंदर गौरव तिवारी मृत। द मोस्ट डिस्टर्बिंग क्वेश्चन, क्या हम सच जानना चाहते हैं या हमें बस एक आसान जवाब चाहिए? सुसाइड, एक्सीडेंट, प्रेशर, या कुछ ऐसा जिसे सिस्टम ने एक्सप्लोर ही नहीं किया? साइलेंस स्पीक्स लाउडर। गौरव तिवारी की कहानी हमें एक बात सिखाती है, जो इंसान अंधेरे को समझने जाता है जरूरी नहीं वो खुद अंधेरे से बचे। इस वीडियो का मकसद कोई फैसला देना नहीं, बस सवाल जिंदा रखना था। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग टाइप की थी, मगर गौरव तिवारी, जिसके ऊपर अब सीरीज भी बना दिया गया, जो भूतों का राजा कहा जाता है, जिसको सारे भूतों से बात करना आता है, भूतों को मस्का लगाना आता है, वो भूत तो हमारे लिए है, उसके लिए एक स्पिरिट है, एक आत्मा है उसके लिए सारी चीजें बहुत नॉर्मल है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है उसकी, जिसमें भूतों से, स्पिरिट से बात कर रहा होता है और बहुत प्यार से, बिना डरे। अगर हमारे सामने किसी इंसान की आवाज आने लग जाएगी तो हमारी तो फटके 4 हो जाएगी। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि ये सारी चीजें इतनी रियल हैं कि सामने वाला भूत बात कर रहा है तुमसे, बोल रहा है, तुमको सुनाई दे रहा है, तो
ये सारी चीजें हमें मालूम क्यों नहीं पड़ी आज तक? मतलब ये हमसे इतना छुपा हुआ क्यों था ये सारी चीजें हमसे अभी तक? मुझे तो अभी मालूम पड़ रहा है कि भाई भूत बात भी करते हैं, भूतों की आवाज भी होती है। मैंने तो खाली मूवीज में देखा था। बहुत सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करना तो बहुत मुश्किल होगा, बट जितना था इस वीडियो में 5-6 मिनट की वीडियो में मैंने बताया। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी थ्योरी लिखिए। अगर आपको एक ऐसा रियल अनसॉल्व्ड इंडियन मिस्ट्रीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते हैं जिसमें हम एक इंसान का पोल खोलते हैं, जैसा कि हमारे चैनल का रिवाज है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए इंसान के साथ जिसका हम पोल खोलेंगे। बाय।